देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और इस वक्त की बड़ी खबर यही है, क्रिकेटर एस श्रीशांत को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। श्रीशांत के साथ राजस्थान रॉयल्स के दो और खिलाड़ी अंकित चौहान और अजित चंदेलिया को भी दिल्ली पुलिस की एक टीम ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। इनके साथ पुलिस ने 3 सट्टेबाजों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन लोगों को रात में 2:30 बजे गिरफ्तार किया था। इन लोगों की गिरफ्तारी स्पॉट फिक्सिंग मामले को लेकर हुई है। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी की है एस श्रीशांत। आपको बता दें, पहले भी काफी ज्यादा विवादों में रहे हैं एस श्रीशांत और सबसे ज्यादा विवादास्पद खिलाड़ी के रूप में भी जाने जाते रहे हैं, लेकिन स्पॉट फिक्सिंग में इस कदर लिप्त पाए जाएंगे और कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस के हाथ जरूर कुछ न कुछ सबूत लगे हैं, जिसके बाद इन 3 बड़े खिलाड़ियों की गिरफ्तारी की गई है। तीनों ही राजस्थान रॉयल्स के बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स ये वो टीम थी जिसने आईपीएल के पहले मुकाबले में यानी कि आईपीएल फर्स्ट जो हुआ था वो उसका टाइटल जीता था और बेहतरीन प्रदर्शन राजस्थान रॉयल्स का लगातार जारी, लेकिन इस कदर उनके खिलाड़ियों की ओर से स्पॉट फिक्सिंग की जाएगी इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। हालांकि अभी आरोप लगे हैं, आरोपों के बाद ही गिरफ्तारी हुई है इन तीनों ही खिलाड़ियों की। राजस्थान रॉयल्स के 2 और खिलाड़ी अजित चंदेलिया और अंकित चौहान के साथ ही एस श्रीशांत की गिरफ्तारी हुई है। मुंबई से बीती रात दिल्ली पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, लगातार इस तरह की खबरें मिल रही थी कि दरअसल आईपीएल में कहीं न कहीं स्पॉट फिक्सिंग की जा रही है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच इन खिलाड़ियों के ऊपर नजर अपनी गड़ाए हुए थी और 3 और लोगों की कहा यह जा रहा है कि सट्टेबाज हैं, उनके साथ इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या सट्टेबाजों की भी गिरफ्तारी हुई है इन खिलाड़ियों के साथ? देखिए, कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है चित्रा। 3 खिलाड़ी हैं उनमें और 4 बुकीज हैं और ये रंगे हाथ पकड़े गए हैं। जो राजस्थान रॉयल्स के एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर हैं उनसे अभी बातचीत हुई है, वी रघु से बातचीत हुई है मेरी, और उन्होंने इस बात को अब एकदम प्रूव कर दिया है कि ये खिलाड़ी गिरफ्तार हुए हैं। तो इससे अब कोई शक ही नहीं रहा कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी स्पॉट फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे और उनको रंगे हाथ पकड़ा गया है बुकीज के साथ। और जो वी रघु है, मैनेजर है राजस्थान रॉयल्स, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है। तो कुल मिलाकर बहुत ही शर्मनाक घटना भारतीय क्रिकेट के लिए, और अब कुछ कहने की गुंजाइश भी नहीं रह जाती चित्रा, क्योंकि लगातार आईपीएल सवालों के घेरे में रहा है। तमाम एक्स क्रिकेटर्स, वो चाहे बाहर के हो या देश के, सब ने लगातार उंगलियां उठाई हैं और अब इस बात भी प्रूव भी हो गया कि आईपीएल फिक्सिंग का एक बड़ा अड्डा बनता जा रहा है। बिल्कुल, आगे आने वाले जो मुकाबले हैं और साथ ही अभी तो सेमीफाइनल फाइनल सारे मैचेस बचे ही हैं। राजीव, किस तरह का असर आईपीएल 6 पर इन क्रिकेटर्स की गिरफ्तारी के बाद? देखिए, बहुत बड़ा असर पड़ता है चित्रा, क्योंकि देखिए सिर्फ यहाँ पर बात उन 3 खिलाड़ियों की नहीं है जो गिरफ्तार हुए हैं, बल्कि पूरा के पूरे देश की साख दांव पे लगती है। आपको याद होगा पाकिस्तान के जब 3 खिलाड़ी पकड़े गए थे स्पॉट फिक्सिंग में, तो पूरा का पूरा पाकिस्तान क्रिकेट शर्मसार हुआ था। तो ये कोई बहुत हल्के में लेने वाली बात नहीं है। बीसीसीआई ने इससे पहले भी बहुत हल्के में चीजों को लिया और छोड़ दिया गया था। ये एक ऐसी घटना है जो मेरे ख्याल से आंख खोलने के लिए बीसीसीआई की कॉफी है, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो जो आईसीसी का होता है उसकी मदद नहीं, उन्होंने आईपीएल में पिछले कई आईपीएल में लगातार इस बात की के संकेत मिलते रहे कि फिक्सिंग होती है, लेकिन हर बार आईसीसी के कहने के बावजूद एंटी करप्शन ब्यूरो की मदद नहीं ली जाती, जिसकी वजह से ये इस तरह की घटनाएं होना आम होता जा रहा है। क्योंकि खिलाड़ियों तक पहुंचना, किसी भी पार्टी के थ्रू किसी भी लेट नाइट पार्टी में जाना, खिलाड़ियों से मिलना और उसके बाद स्पॉट फिक्सिंग जैसी बातों का प्रलोभन देना, कोई मुझे नहीं लगता बहुत मुश्किल सा काम है। हम और आप भी जाकर रात के 12 बजे किसी भी खिलाड़ी से मिल सकते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मुझे लग रहा है ये जो लेट नाइट पार्टीज मैच के बाद होती हैं, जिस तरह से खिलाड़ियों के पास सीधा आना जाना आजकल एजेंट्स का होना शुरू है, उसकी वजह से इस तरह की घटनाओं को बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है बढ़ावा मिला है। बिल्कुल, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आखिर इन खिलाड़ियों के ऊपर स्पॉट फिक्सिंग के लिए कैसे इन्हें लुभाया गया, उसके बाद कितने पैसों का ये पूरा का पूरा खेल है। क्योंकि आईपीएल की जब से शुरुआत हुई थी, माना यही जा रहा था कि दरअसल ग्लैमर के साथ पैसों का खेल भी है आईपीएल, लेकिन पैसों के खेल का ये रंग देखने को मिलेगा आगे आने वाले वक्त में, शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि इन सभी क्रिकेटर की गिरफ्तारी मुंबई से हुई है। सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं मुंबई से। अब सत्यप्रकाश, कब, कहां से, किस वक्त गिरफ्तारी हुई और जो 4 बुकीज की बातें सामने आ रही हैं, इनके बारे में किस तरह की जानकारी मिल पाई है? अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अभिषेक, और किस तरह की जानकारी देंगे आप इस पूरे मामले पर? देखिए, यह चूंकि देर रात का मामला है, मुंबई के ट्राइडेंट होटल जो कोई ठीक वानखेड़े स्टेडियम में जो वानखेड़े स्टेडियम मैच हो रहा था उसके ठीक बगल में ट्राइडेंट होटल है। ट्राइडेंट होटल में सभी खिलाड़ी रुके हुए थे।
और देर रात बकायदा ये लोग पार्टी कर रहे थे। पार्टी के बाद इन्हें देर रात ही गिरफ्तार किया गया, जानकारी जो हमें अभी सूत्रों द्वारा मिल पा रही है। और अभी भी इन्हें मुंबई में रखा गया है, टाटा होटल में ही इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, क्या जानकारियां ली जा रही है, क्योंकि साथ में 3 बुकीज को भी पकड़ा गया है। तो बुकीज से भी और तमाम इन लोगों से जो क्रिकेटर्स हैं, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है, आखिरकार क्या क्या कहाँ कड़ियां जुड़ी हो सकती है, क्या इस पूरे मामले पर और कोई प्लेयर शामिल है या नहीं है। इस पर मामले जांच पड़ताल चालू है, लेकिन जो हमें सूत्रों द्वारा जानकारी और मिल पा रही है कि इसमें और लोग भी फंस सकते हैं, क्योंकि यह मामला छोटा नहीं, काफी बड़ा मामला हो सकता है। इसमें और भी क्रिकेटर शामिल हो सकते हैं। इस बारे में जानकारी लगातार दिल्ली पुलिस जुटाने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस को इस बारे में जानकारी कैसे दी गई, क्योंकि मुंबई से दिल्ली पुलिस का वहां पर पहुंचना और वहां से गिरफ्तारी करना, माना ये जा रहा है कि दरअसल पहले से ही प्री प्लान तरीके से दिल्ली पुलिस ने इन खिलाड़ियों के ऊपर नजर रखी थी और इस बात की पुख्ता जानकारी थी। आज क्या कुछ इस पूरे मामले में होगा और दिल्ली पुलिस कब इनको लेकर दिल्ली आएगी, इस बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, पहले से जानकारी दिल्ली पुलिस को इस मामले में थी, जिसका जानकारी सूत्रों द्वारा हमें मिल रही है। और जाहिर सी बात है, पूरा मामला दिल्ली से जुड़ा हुआ मामला है। दिल्ली में इस मामले की जानकारी पहले से दी गई थी और इसीलिए दिल्ली पुलिस बकायदा इसका पीछा कर रही थी। और आखिरकार कल मुंबई में देर रात इन्हें सर दबोचा गया है। और जो जैसा कि जानने की यहाँ की बात जो सामने आ रही है, क्योंकि मुंबई में गिरफ्तार किया गया, जैसे ट्रांजिट रिमांड इन्हें कोर्ट में पेश करना होगा मुंबई में, और ट्रांजिट रिमांड पर इन्हें फिर वापस दिल्ली ले जाया जाएगा। हालांकि आज की कोर्ट का दिन है, 11 बजे के बाद कोर्ट में पेश किया जा सकता है, उसके बाद इन्हें दिल्ली के लिए रवाना किया जा सकता है। बिल्कुल, क्या कुछ और खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं इसमें, ये भी एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि पुलिस ने 4 सट्टेबाजों को पकड़ा है। जो राजीव मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, हमारे साथ लगातार राजीव भी बने हुए हैं। राजीव, आपसे ये जानना चाहेंगे, अब तो जितने भी आईपीएल के मुकाबले IPL 6 को लेकर होने हैं, उन सब पर एक तरह से ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले में BCCI की ओर से क्या कुछ बातें उभर कर सामने आ पाई हैं?